हेलो स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में सहसंबंध गुणांक की गणना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक देखा था कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती थी। आज हम स्पीयरमैन का कोटि अंतर रीति या क्रमांतर रीति रैंक डिफरेंस मेथड को समझेंगे। हम इससे पहले इसके सूत्रों के बारे में पूर्व के वीडियोस में विवेचना कर चुके हैं। इसका जो सिंबल है कोएफिशिएंट का सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, दिस आर इज सिंबॉलिक, जो रैंक को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है, और जो ये स्मॉल आर है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंबल है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड। जैसा कि हम जानते हैं कोटि अंतर रीति में दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले सूत्र का प्रयोग जो है आर आर वो होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। इस सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जबकि x में आपस में कोई भी वैल्यूज कॉमन ना हो, y में भी आपस में y सीरीज में अंदर विद इन द सीरीज कोई वैल्यू कॉमन ना हो, तो ऐसी स्थिति में सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं पहले इसको समझाने के लिए ले लूं। तो अगर हमें x दे रखा हो इस प्रकार से, कुछ वैल्यू छोटी छोटी सी मैं मान लेता हूं 5 4 7 9 2, इसको हमें रैंक देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में y सीरीज की वैल्यूज में मान लेता हूं 18 16 10 14 एंड 5। तो x और y दो सीरीज हमें दे रखी है। सबसे पहला काम हमें करना है इनको रैंक देने का। x सीरीज को हम R1 दें, चाहे आप डिसेंडिंग मैनर में दें चाहे असेंडिंग मैनर में दें। सबसे छोटे को 1, फिर उससे बड़े को 2, फिर उससे बड़े को 3, या फिर सबसे बड़े को 1, फिर उससे छोटे को 2, फिर उससे छोटे को 3। कोई भी क्रम अगर प्रश्न में स्पष्ट नहीं है तो हम अपना सकते हैं, लेकिन जो क्रम हमने x सीरीज में अपनाया ठीक वो का वही क्रम हमें y में भी अपनाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ मैं सबसे छोटे वैल्यू को 1 नंबर दे रहा हूं, यानी असेंडिंग मैनर में हम इनको रैंक दे रहे हैं। इससे बड़ी वैल्यू को 2, उससे बड़ी वैल्यू जो 5 है उसको 3, 5 के बाद में यहाँ पर 7 है तो इसको हमने 4, और 7 के बाद में 9 है तो इसको हमने 5 रैंक दे दिया। हमने असेंडिंग मैनर में चूंकि x सीरीज में रैंक दिया है तो y में भी ऐसा ही करना है। सबसे छोटे वैल्यू को 5 को रैंक दें, इसको अब R2 कह लेते हैं। 5 से बड़ा है इस सीरीज में 10, यहां पर इसको 2 दीजिए। फिर उसके बाद में 14 को 3 दीजिए, 16 को 4 दीजिए और 18 को 5 दीजिए। आफ्टर गिविंग रैंक फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू रैंक्स D इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो इस 3 में से इस 5 को घटाना है, -2, ऐसे ही फिर -2, 2 में से 4 को घटाएं, और 4 में से 2 को घटाएं तो +2, फिर 5 में से 3 को घटाएं +2, और 1 में से 1 को घटाएं तो 0। ये बाई चांस समान वैल्यू है। फिर इसका स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए तो 4 4 4 4 0 एंड सम इज 16। इट इज समेशन डी स्क्वायर, जो हमारे फार्मूले में काम में लिया गया है। देन वी रिक्वायर n इज number of item 1 2 3 4 and 5. By counting the items n is 5. Put these two values in that formula to find the correlation coefficient by Spearman method or rank difference method. 1 minus 6 multiplied by summation d square is 16, n is 5, again in bracket 5 square minus 1, 1 minus 16 6 96 divided by 5. This is 5 square means 25, 25 minus 1 means 24, 1 minus 96 divided by 120, 1 minus 0.8, 0.2 पॉजिटिव अपनी तरफ से हमें लगाना है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड इज 0.2, and it is, how can we interpret this value? Because it is less than 0.25, that is prescribed in interpretation rules. Because the coefficient is less than 0.25, so there is a lower level correlation than
लोअर लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के मध्य निम्न मात्रा का धनात्मक सहसंबंध है। तो इस प्रकार से अगर कोई वैल्यू अगर कॉमन नहीं है ना एक्स में ना वाई में, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हम एक और सूत्र लेते हैं, अगर ये कॉमन वैल्यूज होती है तो सूत्र कैसे होता है, उसका एप्लीकेशन हम कैसे देखते हैं। तो आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं एक सवाल होगा, एक्स सीरीज की वैल्यूज हमें दे रखी हैं, वाई सीरीज की वैल्यूज भी हमें दे रखी हैं, हमें इनको रैंक देना है। हम अपनी इच्छा अनुसार रैंक दे सकते हैं। अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने सबसे छोटी का नंबर 1 दिया था, उसके बाद बड़ी वैल्यू को 2 दिया था, यानी आरोही क्रम में असेंडिंग मैनर में हमने रैंकिंग दी थी। अब हम रैंकिंग ऐसे दे लेते हैं, एक्स श्रेणी को रैंक दे लेते हैं जिसको हम R1 कहें, सबसे बड़े को 1 कह देते हैं। तो 65 65 1, 65 के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर 57, इट इज 2, देन 48 3, देन 40 रैंक नंबर 4, आफ्टर 40 33 रैंक 5, आफ्टर that 6 to 24, और अब देखिए 16 16 16 यहां पर 3 वैल्यू समान आ गए। इसका मतलब सूत्र में ये नहीं बदलना पड़ेगा, नंबर 1 बार। नंबर 2 बार, अब तक हम रैंक कितनी दे चुके, 6 रैंक का यूज कर सके। नेक्स्ट रैंक कौन सी होगी, 7 होगी, जो एक किसी 16 को देनी है। फिर अगेन एक 16 है तो उसको कौन सी देनी पड़ेगी, 8। अगर एक और 16 है तो उसको कितनी देनी पड़ेगी, 9। यानी कि ये 3 रैंक इसमें काम में आएंगी इन 3 वैल्यूज के लिए। क्योंकि वैल्यू समान है इसलिए रैंक भी समान होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन रैंक का औसत निकाल लेते हैं। 3 वैल्यूज हैं, 3 रैंक हैं, तो 3 का भागित कर दें, तो प्रत्येक को अपने को क्या देना है, 8। लेकिन ध्यान बहुत महत्वपूर्ण ये रखना है कि इस प्रोसेस में चूंकि वैल्यूज 3 थी, 6 रैंक तक हम दे चुके, अगला रैंक नंबर 7 यहां है, फिर 8, फिर 9, तीनों का औसत निकालें 8, तीनों को हमें 8 नंबर देना है। पहली बात तो ये तीनों को समान देनी है, तो 8 8 एंड 8। फर्दर हमने 7 नंबर काम में ले लिया इस एवरेज को निकालने में, 8 भी काम में ले लिया, 9 भी काम में ले लिया। अब जो नेक्स्ट रैंक देनी है वो 10 नंबर देनी है इसके बाद वाली, तो ये 10 नंबर आप इसको दे दीजिए। ठीक, इसी प्रकार से वाई सीरीज को भी रैंक दीजिए, इसको हम R2 RY कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें डिसेंडिंग मैनर में दिया है रैंक, तो आपको इसमें भी डिसेंडिंग मैनर में ही देना पड़ेगा। सबसे अधिक जो वैल्यू है उसको 1 कहिए, उसके बाद में 20 को 2 कहिए, 19 को 3 कहिए, 19 के बाद में 15 को 4 कहिए, उसके बाद में 13 आया, तो 4 रैंक तक आप दे चुके। अगली रैंक कौन सी होगी, 5 और 6, इन 2 13 के लिए इनका औसत आप करेंगे। इस बार 2 वैल्यूज को जोड़ रहे हैं तो 2 का भाग लगाएंगे। ये 13 वैल्यू जो कॉमन है उसके लिए, ये 16 के लिए था 5.5, 5.5 टू ईच वैल्यू, 5.5 एंड 5.5, बिकॉज वैल्यूज आर सिमिलर, रैंक मस्ट बी सिमिलर। तो यहां पर आपने रैंक नंबर 5 को काम में ले लिया, 6 को काम में ले लिया। अब आपको नेक्स्ट रैंक देनी है इसके बाद वाली, यानी कि 7 नंबर, जो आपको देनी है इस 9 को। फिर देखिए 6 2 बार आया, तो 7 रैंक तक आप काम में ले चुके हैं, रैंक 7 तक आप काम में ले चुके हैं। आपको देना है रैंक नंबर 8 और रैंक नंबर 9, इन दोनों 6 को 6 को, एवरेज 2 वैल्यूज है तो 2 का भाग लगा के 8.5, 8.5 एंड 8.5। देन 8 और 9 रैंक तक हम काम में ले चुके, तो अब ये वैल्यू आपकी नेक्स्ट रैंक आएगी 10। तो इस प्रकार से अगर समान वैल्यूज आए तो ध्यान में रखते हुए क्रम का, जिन क्रम पे वो आ रही है क्रमशः, उनका औसत निकाल के वो समान रैंक आप उस वैल्यू को दे दीजिए। इसके बाद में काम वही है, डी निकालना है, दोनों रैंक का अंतर, R1 माइनस R2,
अंतर कर लीजिए। R1 में से R2, 3 में से 5.5 को घटाएंगे तो माइनस का 2.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.5, इसमें घटाएंगे तो 3.0 प्लस का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 प्लस का, देन ये प्लस का 4, फिर माइनस का 2, -1, -1, -0.5 और उसके बाद में -1। ये जो आए हैं इनका स्क्वायर कर लीजिए, डी स्क्वायर, फिर रिक्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 6.25, फिर 0.25, 9.00, 2.25, 16.0, 4.0, 1.0, 1.0, 0.25 एंड 1.0। और इनका सारी वैल्यूज का अगर आप योग कर लेंगे तो ये 17, 20, 37, 40, 41, 41 हो जाएगा। ये इसका योग जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 41। और n कितना है? बाय काउंटिंग द नंबर्स, आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फार्मूला हमें जो काम में लेना है, ये वैल्यूज आप दिमाग में रखिए क्योंकि अभी हम ये काम में ले रहे हैं कि हमें एक पोर्शन फार्मूले में यूज करना पड़ेगा इस 16 के लिए, और चूंकि ये 3 बार आया है तो m का वैल्यू 3 उस फार्मूले में रखना है। फिर एक पोर्शन हमें काम में लेना पड़ेगा 13 के लिए, एक पोर्शन वो 1/12 m³ माइनस m वाला जो हम पहले समझ चुके हैं। फिर ये 13 के लिए जब हम काम में लेंगे तो ये वैल्यू 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए सेकंड वाले पोर्शन में वैल्यू ऑफ m वुड बी 2, एंड थर्ड पोर्शन और काम में लेंगे 6 के लिए, और तब भी m का वैल्यू कितना होगा? 2, क्योंकि ये 2 बार आया है 6 इस श्रेणी में। फार्मूला जो हो जाएगा वो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय यूजिंग रैंक डिफरेंस मेथड R 1 माइनस, याद रखें 1 अलग है बिल्कुल, फिर इसमें से ये जो भी जितना भी लिखा हुआ है उसका हम कैलकुलेशन करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जल्दबाजी में 1 के नीचे ऐसे लाइन न खींच दें, गलत हो जाएगा। 1 माइनस 6 ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस 1/12 m³ माइनस m। ये पहली बार ये पोर्शन जो आप लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं कि ये जो 16 है ये वैल्यू आया था इसलिए, और इसमें m का वैल्यू कितना होगा? 16 कितनी बार आया? 1, 2 एंड 3 टाइम्स, सो m विल बी 3 इन दिस पोर्शन। फिर हम एक बार और लिखेंगे प्लस 1/12 m³ माइनस m। ये क्यों लिखा है हमने? क्योंकि y सीरीज में एक वैल्यू जो है 13 वो कॉमन आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो यहां पर इस पोर्शन में दोनों जगह पर m का मतलब 2 लिख देंगे। फिर एक बार और हम यही काम में लेंगे 1/12 m³ माइनस m। ये क्यों लिखा है हमने? ये इसलिए लिखा है कि 6 फिर वैल्यू आया है कॉमन, और ये 2 बार आया है तो यहां पर m का वैल्यू 2 लिख देंगे अपॉन वही है n स्क्वायर माइनस 1। कुछ बुक्स में इसको n³ माइनस n भी लिखा हुआ है, चलेगा, एक ही बात है। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर फ्रॉम हियर 41 प्लस 1/12 m³, m का वैल्यू यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस 3, ऐसे वैल्यू लिखना है, प्लस 1/12। इस बार m का वैल्यू 2, क्योंकि ये जो 13 है वो 2 बार आया है, 2 का क्यूब माइनस 2, 1/12 m का वैल्यू इस बार 2, फिर क्योंकि 6 जो है ये 2 बार आया है तो 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ n is 10 within bracket 10 square minus 1 माइनस 6 41। पहले इसको क्यूब को सॉल्व कर ले तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 3 इज मल्टीप्लाइड, तो 27 माइनस 3 में 24,
24/2 12 मीन्स 2। फिर ऐसे ही यहां पर देखिए 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 टाइम्स 8 हो जाएगा। ये 2 को 3 बार गुणा कीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 में से 2 घटाएं 6 6 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो 0.5 और ठीक ऐसे ये सेम वैल्यूज हैं तो ये वापस 0.5 आ जाएगा। तो ये आप याद भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में 10 वैल्यूज का सवाल आता है और उसमें एक वैल्यू 3 बार, एक वैल्यू 2 बार या 2 वैल्यू 2 बार कॉमन होती है। तो जब 3 बार कॉमन हो जाए तो रिजल्ट हमेशा हर बार 2 आएगा यहाँ पर, और 2 वैल्यू कॉमन हो जाए, n का वैल्यू 2 जब आप लिख रहे हो तो हर बार ये वैल्यू 0.5 आएगा। तो या तो 2 लिखना है या 0.5 लिखना है। 3 टाइम्स आए तो 2 लिखना है इसका नेट रिजल्ट, और अगर 2 टाइम्स आए तो आपको 0.5 यहाँ पे लिख देना है। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो पहले अंदर 10 स्क्वायर मीन्स 100 100 माइनस 1 इज 99 99 is multiplied with 10 means 990 1 minus 6 into इनका सॉल्यूशन कर लें तो 41 प्लस 3 44 बाई 990 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें 264 बाई 990 इसको एक बार और लिखें तो 264 में कैलकुलेटर से आप भाग दे सकते हैं। 264 में 990 का तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.267 अप्रोक्सीमेटली, और जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.733। चिन्ह हमें लगाना है और चिन्ह आ रहा है पॉजिटिव। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड is plus 0.33, and because it is less than 0.75 so we can say there is a positive and moderate level correlation between x and y। और इसमें भी अगर आप कोई और स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो मॉडरेट तो है लेकिन 0.75 के बिल्कुल पास में है, तो वी कैन से हायर मॉडरेट वैल्यू, हायर मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y के मध्य, या तो आप केवल सिंपल बोले क्योंकि 0.75 से कम है, तो x और y के मध्य धनात्मक मध्यम मात्रा का सहसंबंध है। और अगर विशेषण कुछ लगाना चाहें तो चूंकि बहुत करीब है 0.75 के, तो बोले x और y के मध्य उच्च मध्यम मात्रा का सह संबंध है। उच्च मात्रा का नहीं है, उच्च मध्यम मात्रा का, मध्यम में उच्चतम वैल्यू के आसपास है ये। तो इस प्रकार से हम रैंक डिफरेंस मेथड या स्पीयरमैन का कोटि अंतरिथि का प्रयोग करते हैं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात कर हम उसको इंटरप्रीट करते हैं, निर्वचित करते हैं। धन्यवाद।